A kingdom shall be protected by fortifying the capital and town at frontier. एक किंगडम को सरहद पर कैपिटल और टाउन को किलाबंदी कर बचाया जाएगा. The land should not only be capable for sustaining population but also outsider in the time of calamities. लैंड केवल पॉपुलेशन को कायम रखने में ही कैपेबल नहीं होना चाहिए बल्कि विपत्ति के समय में आउटसाइडर मीन्स बाहरी की भी पॉपुलेशन को कायम रखने में होना चाहिए कैपेबल. इट शुड बी ब्यूटीफुल, यह सुंदर होना चाहिए. बीइंग इंडोवेड विथ कल्टिवेटेड लैंड, और वे कल्टिवेटेड लैंड से संपन्न होना चाहिए. माइंस होना चाहिए, टिम्बर फॉरेस्ट होना चाहिए, एलिफेंट फॉरेस्ट होना चाहिए एंड गुड पेस्चर रिच इन केटल, और मवेशी में अच्छे चारागार की समृद्धि होना चाहिए मीन्स रिच होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए. इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर, और इसे केवल रेन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए पानी के लिए. इट शुड हैव गुड रोड्स एंड वाटर वे, इसके पास अच्छे रोड्स और वाटर वे होना चाहिए. इट शुड हैव प्रोडक्टिव इकोनॉमी विथ वाइड वेराइटी ऑफ कोमोडाइट्स, और इसके पास प्रोडक्टिव इकोनॉमी होना चाहिए और उसके साथ ही वस्तुओं के कई प्रकार. लेट अस रिकॉल डेट इन अर्ली सेकेंड मिलेनियम BC. चलिए हम याद करते हैं कि सेकेंड मिलेनियम BC के प्रारंभ में, डेट इज ओवर फ्यू सेंचुरी आफ्टर 2000 BC, यानी 2000 BC के कुछ सेंचुरी बाद. इंडस, हड़प्पा, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. इंडस, हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन विच वी कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन, जिसे हम इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं. डिसइंटीग्रेटेड, उसका विघटन हो गया मीन्स वो समाप्त हो गया. सम ऑफ इट्स सिटी वर एबेंडोनेड, और उसके कुछ सिटी खाली हो गए. इन अदर सम पीपल कंटिन्यू लिविंग देयर, और कुछ पीपल वहाँ रहना जारी कर दिए. बट रिवर्टिंग टू रूरल और विलेज लाइफ स्टाइल, लेकिन रूरल या विलेज लाइफ स्टाइल वहाँ लौट आए. दे हैड टू, उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि सिंस ऑल द कंपोनेंट ऑफ द हड़प्पा अर्बन ऑर्डर हैड डिसअपीयर, क्योंकि हड़प्पा अर्बन ऑर्डर के सभी जो कंपोनेंट थे मीन्स उसका वो घटक वो डिसअपीयर मीन्स गायब हो गए थे. इलाबोरेटेड स्ट्रक्चर, जैसे कि उन लोगों का इलाबोरेटेड स्ट्रक्चर, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, उनके दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक, जैसे कि क्राउडेड स्ट्रीट एंड बिजी मार्केट, क्राउडेड स्टेट और बिजी मार्केट, डिफरेंट कम्युनिटी विथ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, और अलग अलग कम्युनिटी अपने विशेष ऑक्यूपेशन के साथ, जैसे कि मेटल स्मिथ, पोइटर, बिल्डर, वीवर, क्राफ्ट पीपल और इत्यादि. ए राइटिंग सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिहाइंड इट ऑल लार्ज स्टेट स्ट्रक्चर विथ रूलिंग क्लास एट हीड, और राइटिंग सिस्टम भी गायब हो गए थे, सैनिटेशन सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेजेंस मीन्स उसका अनुपस्थिति या अस्तित्व, और इसके पीछे का सब कुछ, और शीर्ष पर रूलिंग क्लास के साथ उसके लार्ज स्टेट स्ट्रक्चर भी गायब हो गए थे. फोर होल मिलेनियम और पूरे शताब्दी के लिए अर्बन लाइफ रिमेन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया. अर्बन जो लाइफ था वो इंडिया से गायब ही हो गया था पूरा. थ्रू देयर में हैव बीन फ्यू टाउन
हियर, और वहाँ कुछ टाउन बचे थे डेट इन नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया में हैं। Indeed, there were important regional culture which we need not study here. वास्तव में वहाँ important regional culture थे जिसे हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Then in first millennium BC, फिर पहले millennium BC में vibrant new phase of urbanization began in Ganga Plain, part of Indus or Sindhu Basin and neighboring region। गंगा प्लेन में शुरू नए फ्रेज अर्बनाइजेशन का जीवंत, जो इंडस या सरस्वती बेसिन और पड़ोसी के क्षेत्र का भाग था, ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, और धीरे धीरे वह सबकॉन्टिनेंट के अन्य पार्ट में फैलता गया। हाउ डू वी नो दिस, हम इसे कैसे जानते हैं? मेनली फ्रॉम टू सोर्स, दो सोर्स के माध्यम से। आर्कियोलॉजिकल excavation that have confirmed existence of these ancient urban center, जो इस एंशिएंट अर्बन सेंटर का अस्तित्व की पुष्टि करता है। एंड सेकेंड, एंशिएंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग देम, और दूसरा प्राचीन लिटरेचर जो इन्हें डिस्क्राइब करता है, जैसे लेट वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन आर फुल ऑफ रेफरेंस टू दीज न्यू अर्बन सेंटर। लेट वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर इन न्यू अर्बन सेंटर के से पूरे रेफरेंस से भरे हुए हैं। दिस न्यू फ्रेज इज ऑफन कॉल्ड इंडियाज सेकेंड अर्बनाइजेशन, और यह नई फ्रेज अक्सर इंडिया का सेकेंड अर्बनाइजेशन कहलाता है, विच इंसिडेंटली हैज़ कंटिन्यू राइट अप टूडे, जो इंसिडेंटली आज तक जारी है। लेट अस सी हाउ दिस फ्रेज इमर्ज, चलिए हम देखते हैं कि यह फ्रेज कैसे निकला। टुवार्ड द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम बीसी, दूसरे मिलेनियम बीसी के अंत तक, रीजनल कल्चर ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज देमसेल्फ इन नॉर्थ इंडिया। रीजनल कल्चर अपने आप को धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में रीऑर्गेनाइज मीन्स पुनः व्यवस्थित करने लगा। एज पीपल फॉर्म्ड क्लैन एंड ग्रुप, प्रोबेबली शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन custom, each clan come to associate with territory और जनपदास led by राजा और रूलर, और पीपल वहाँ क्लैन या ग्रुप बनाने लगे और संभवतः वह कॉमन लैंग्वेज और कॉमन कस्टम शेयर करने लगे आपस में, और प्रत्येक क्लैन टेरिटरी या जनपद से संबंधित था, जो रूलर या राजा द्वारा जिसे राजा या रूलर द्वारा नेतृत्व किया जाता है। लेड मीन्स नेतृत्व किया जाता है या चलाया जाता है। जनपदास इज संस्कृत वर्ड, जनपदास एक संस्कृत वर्ड है, विच मीन्स वेयर द पीपल जन हैव सेट फुट, पद डेट इज हैव सेटल डाउन, जहाँ पीपल का मतलब जन होता है और पाँव रखना का मतलब पद होता है, यानी बस जाना। सेटल डाउन मीन्स बस जाना। जनपदास ग्री एज ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड कनेक्टेड देम, जनपदास एक ट्रेड नेटवर्क के जैसे फैलता है और इन्हें कनेक्ट करता है। बाय द 8th और 7th सेंचुरी BC, 8वें या 7वें सेंचुरी BC तक, सम ऑफ दीज अर्ली स्टेट हैड मर्ज टुगेदर, इनके कुछ प्रारंभिक स्टेट जो थे वो अपने आप में ही मर्ज मीन्स मिल गए थे। द रिजल्टिंग बिगर
यूनिट्स वर नोन एज महाजनपद, और उसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा यूनिट बना जिसे महाजनपद के नाम से जाना जाता है, जिसे महाजनपद कहा जाता है। Although हालांकि the text has different list of them, हालांकि टेक्स्ट के पास इनका अलग अलग लिस्ट है। The most frequent list gave name of 16 महाजनपद, और बहुत ही फ्रीक्वेंट वाला लिस्ट 16 महाजनपद के नाम को देता है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम गंधारा इन नॉर्थ वेस्ट टू अंगा इन ईस्ट टू एंड इज टू अस्माका इन सेंट्रल इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट के गंधारा से लेकर ईस्ट के अंगा और सेंट्रल इंडिया के अस्माका तक फैला हुआ है। क्लोज टू गंधारा रिवर, जो गोदावरी रिवर के पास है। सी मैप को देखें। देयर मे हैव बीन फ्यू मोर, और वहाँ कुछ और भी हो सकते हैं। एलोंग विथ सम स्मॉलर जनपदास कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली, और उसके साथ ही कुछ छोटे जनपदास भी हो सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से वहाँ जारी हैं। द मैप शो जनपदास कैपिटल, मैप जनपदास कैपिटल को दिखाता है। सम वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटी, और उनमें से कुछ बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही सुंदर फोर्टिफाइड मीन्स किलाबंदी वाले सिटी हैं या थे। विथ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन एज फर्दर डिफेंस, और उनके डिफेंस मीन्स रक्षा के लिए किलेबंदी के बाहर मोट को बनाया जाता था। ऑफेन गेटवे थ्रू द रैम्पार्ट वॉल वुड बी डिलिबरेटली कीप नैरो, और अक्सर किले के दीवार के गेट को जानबूझकर नैरो रखा जाता था, क्योंकि so guard can control the movement of the people and goods entering or leaving the city, क्योंकि गार्ड पीपल के मूवमेंट को कंट्रोल कर सके और जो सामान अंदर और बाहर जा रहे हैं सिटी के उसको कंट्रोल कर सके। इट इज़ फैसिनेटिंग टू नोट, यह आसान है यह नोट करना कि most of those ancient capital continue to be living to cities today, कि उनमें से अधिकांश कैपिटल आज भी सिटी के रूप में हैं। मॉडर्न cities that are often 2500 year old, मॉडर्न सिटी जो अक्सर 2500 साल पुराना है। ईच जनपदास हैड असेंबली और काउंसिल कॉल्ड, सभा और समिति। प्रत्येक जनपदास के पास असेंबली और काउंसिल है जिसे सभा और समिति कहते हैं। वेयर मैटर कंसर्निंग द क्लैन वुड बी डिस्कस, जहाँ मैटर क्लैन के विषय में डिस्कस किया जाता है। रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर ऑन इंडियाज कल्चर रूट, याद करें कि चैप्टर इंडियाज कल्चर रूट से कि द वर्ड सभा एंड समिति फर्स्ट अपीयर इन वेदास, कि शब्द सभा और समिति सबसे पहले वेदास से प्रकट हुए। इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, जो भारत के बहुत ही प्राचीन टेक्स्ट हैं मीन्स मूल पाठ हैं। We may assume that the most of the member were elder in clan, हम कल्पना कर सकते हैं कि अधिकांश मेंबर क्लैन में
एल्डर मीन्स वयस्क या बड़े होते थे। The Raja was not expected to rule independently or arbitrarily. राजा स्वतंत्र रूप से या अपनी इच्छा से रूल की अपेक्षा नहीं करता था। Good ruler was supposed to take advice from those assembly apart from minister and administration. बल्कि अच्छे रूलर इन असेंबली से अपना सलाह लेते थे, मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी। इंडीड अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट, वास्तव में कुछ मूलपाठ के अनुसार एन इनकॉम्पिटेंट रूलर, एक अयोग्य रूलर को कैन बी रिमूव्ड बाई असेंबली ऑफ कॉज वाइल सच मेंशन आर सिग्निफिकेंट। अयोग्य रूलर को असेंबली द्वारा रिमूव किया जा सकता है, मीन्स हटाया जा सकता है, और बिल्कुल ऐसे उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इट डज नॉट मीन्स डेट दिस वॉज इस्टेब्लिश लॉ। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक स्थापित लॉ है। लेट अस रिमेंबर दैट द डेटा वी हैव फॉर सच रिमोट पीरियड इज इनकम्प्लीट। चलिए हम याद करते हैं कि जो हमारे पास डेटा है पुराने समय के लिए वह इनकम्प्लीट है। In their political system, the Janpadas expanded the basic principle of the Janpadas. उनके पॉलिटिकल सिस्टम में महाजनपदास जनपदास के बेसिक प्रिंसिपल मीन्स मूल सिद्धांत को फैलाता है, मीन्स एक्सपेंड करता है। मोस्ट वर इन इफेक्ट मोनार्ची इन सेंस द राजा हैज अनलिमिटेड अथॉरिटी। यानी मोनार्ची वास्तव में मोनार्ची यानी कि राजा के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी मीन्स अधिकार होता था, सपोर्टेड बाय मिनिस्टर एंड असेंबली ऑफ एल्डर, जो मिनिस्टर और एल्डर के असेंबली द्वारा सपोर्ट किया जाता था। हिज पोजीशन वॉज हेरिडिटरी, और उसका पोजीशन पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। इन सेंस दैट राजा वुड यूजली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन, यानी कि राजा आमतौर पे पिछले वाले सन ही होगा, मीन्स राजा का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। द किंग वुड कलेक्टेड टैक्स और रेवेन्यू, और किंग जो था वो टैक्स और रेवेन्यू मीन्स लगान को कलेक्ट करता था। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता था। गेट इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशन बिल्ट अराउंड देयर सिटी, और अपने कैपिटल के आसपास एक सुंदर फोर्ट किलेबंदी को बनवाता था। एंड मेंटेन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेग वार विथ नेबरिंग वंस, और वह आर्मी को मेंटेन करता था अपने टेरिटरी में क्षेत्र को बचाने के लिए और पड़ोसी से युद्ध करने के लिए या लड़ाई करने के लिए। एज द केस में भी, किसी केस में यह हो सकता था। मगध लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ टूडेज बिहार, मगध जो आज के बिहार के भाग में स्थित है। कोशला इज इन पार्ट ऑफ टूडेज उत्तराखंड, कोशला जो आज के उत्तराखंड के भाग में स्थित है। एंड अवंती इन द पार्ट ऑफ द टूडेज मध्य प्रदेश, और अवंती आज के मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है। वर एमोंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट, ये बहुत ही पावरफुल स्टेट के बीच थे। However, at least two जनपदास वज्जी और विजी एंड नेबरिंग माला हैड डिफरेंट सिस्टम। तथापि कम से कम दो महाजनपद जैसे कि वज्जी या विजी और उसका पड़ोसी माला के पास अलग अलग सिस्टम होते थे। The Sabha or Samiti had more power and took important decisions through the discussion and if necessary through the vote.
और सभा और समिति के पास अधिक पावर होता था और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते थे डिस्कशन के द्वारा, और अगर आवश्यक होता तो वोट के द्वारा भी लेते थे इम्पोर्टेंट डिसीजन। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक, दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ द राजा, इसमें राजा के सिलेक्शन भी शामिल था। दिस मीन डिड दोज महाजनपद विच वर कॉल्ड गनास और संगास वर नॉट मोनार्की। इसका मतलब यह है कि महाजनपद जिसे गनास और संगास कहा जाता था वह मोनार्की नहीं था। देयर फंक्शनिंग माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, और उनका कार्यक्रम या फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कहला सकता था। सिंस द मेंबर ऑफ द असेंबली वर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट द रूलर एंड टेक मेजर डिसीजन, और असेंबली के मेंबर एक बार रूलर को सेलेक्ट कर लेते थे और इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लेते थे। इन फैक्ट मीन्स वास्तव में, स्कूलर हैज़ ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक। स्कूलर मीन्स विद्वान उन्हें अक्सर अर्ली रिपब्लिक कहते थे, एज दे आर इंडेड वन ऑफ द अर्लीस्ट सच सिस्टम इन द वर्ल्ड, जैसे कि वे वास्तव में एक बहुत ही पुराने सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। द एज ऑफ द महाजनपदा एंड जनपदास एंड महाजनपद वॉज एन एज ऑफ प्रोफाउंड चेंज। जनपदास और महाजनपदास का युग प्रोफाउंड चेंज का युग था। प्रोफाउंड चेंज मीन्स गहन बदलाव का युग था, विच वुड इम्पैक्ट इंडियाज सिविलाइजेशन अंटिल प्रेजेंट टाइम, जिसका इम्पैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन पर था प्रेजेंट टाइम तक। मीन्स अभी भी वो उसका इम्पैक्ट इंडियाज सिविलाइजेशन पर है। इन चैप्टर इंडियाज कल्चर रूट इन ग्रेड 6 के इंडियाज कल्चर रूट के चैप्टर में विश्व इमर्जेंस ऑफ सेवरल न्यू स्कूल ऑफ थॉट, हमने कई नए विचारधारा के इमर्जेंस को देखा था, जैसे लेट वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन इन पार्टिकुलर एंड देयर रिस्पेक्टिव लिटरेचर। Those schools disseminated their teaching and literature through the scholars, monks, and non-traveling across Indian or people undertaking pilgrimage। और ये स्कूल्स अपने टीचिंग और लिटरेचर को स्कॉलर्स, मॉन्क और नन जो पूरे इंडिया में ट्रेवल करते थे उसके द्वारा फैलाते थे, या पीपल जो तीर्थ यात्रा करता था उसके द्वारा फैलाते थे अपने टीचिंग और लिटरेचर को। India's art also underwent as renewal, it will blossom in the age of empire। इंडिया की आर्ट को भी नवीकरण को कराना पड़ा और यह एम्पायर के युग में फला फूला। मीन्स ब्लूजम मीन्स उगा या फला फूला। सिविलाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज। सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बिना नहीं होता है। लेट अस रिमेंबर दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रोंज मेटलर्जी। चलिए हम याद करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ने कॉपर और ब्रोंज धातुक्रम में महारत हासिल किया है। मास्टर्ड मीन्स महारत हासिल किया है। नाउ इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन, अब सेकेंड अर्बनाइजेशन में द मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आयरन मेटलर्जी। टेक्नोलॉजी में मुख्य बदलाव जिसमें आयरन धातुक्रम भी शामिल है। इन सेवरल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के कई क्षेत्रों में द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग
and shaping the iron was actually perfect from the early to the second millennium BCE. आयरन को आकार देना या निकालने का टेक्निक सेकेंड मिलेनियम बीसी के प्रारंभ से ही बिल्कुल परफेक्ट था, बट इट टुक ए फ्यू सेंचुरी फॉर द आयरन टू बिकम द पार्ट ऑफ डेली लाइफ। लेकिन यह आयरन के लिए कुछ सेंचुरी ले लेता था उसको डेली लाइफ का भाग बनाने में। बाय द लेट सेकेंड मिलेनियम बीसी के अंत तक iron tool had become widespread, fascinating agriculture on bigger scale. आयरन टूल चारों ओर फैल गया था और बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर को एकदम आसान बना दिया था। आयरन also made better weapon than the bronze, lighter and sharper sword, spear, arrow, shield, etc. आयरन भी ब्रॉन्ज, लाइटर और शार्पल की तुलना में बहुत ही बेहतर वेपन बनाता है, जैसे कि तलवार, भाला, एरो, शील्ड इत्यादि। एज इट हैपन, जैसे ही यह हुआ, देयर इज सम एविडेंस ऑफ द वार फेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपद। पड़ोस के महाजनपद के बीच युद्ध के कुछ एविडेंस मीन्स सबूत मिले। हाउ फ्रिक्वेंट और हाउ इंस्टेंस इट वॉज, यह कितना बार या कितना तीव्र था। ऑफकोर्स, बिल्कुल, इट इज़ पॉसिबल टू टेल, क्या यह बताना पॉसिबल है। सच मिलिट्री कैंपेन बट ओकेजनली airlines to give the rise to new kingdom and empire which we will turn to later in our journey. ऐसे मिलिट्री कैंपेन, लेकिन कभी कभी एयरलाइंस भी नए किंगडम और एम्पायर के उदय को देता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि जन्म देता है, लेकिन सबसे अच्छा उदय देता है यह होगा। विच वी विल टर्न लेटर इन आवर जर्नी, जिसे हम हमारे जर्नी में आगे पढ़ेंगे। Another innovation was the first use of the coin in India. एक दूसरा नवाचार, भारत में कोइन का सबसे पहले यूज किया था। मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड, और इसे आवश्यक बनाया था ग्रोइंग ट्रेड द्वारा। वेरी सुन, जल्द ही कोइन व एक्सचेंज एक्रॉस डिफरेंट रीजन, कोइन अलग अलग रीजन में एक्सचेंज होने लगे, और इवन विथ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ तक कि वर्ल्ड के अन्य पार्ट के साथ भी वह एक्सचेंज होने लगे। द फर्स्ट इंडियन कोइन वर मेड ऑफ सिल्वर, भारत का पहला कोइन था जो वह सिल्वर से बना था। सॉफ्ट मेटल इन टू विच सिंबल could be punch, they are called punch marked coin. सॉफ्ट मटेरियल जिसमें जिस सिंबल को पंच किया जा सके उसे पंच मार्क कोइन कहते हैं। लेटर, बाद में कोइन ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अनदर मेटल वॉल ऑल्सो मेड। कॉपर, गोल्ड और अन्य मेटल बाद में बने। जनरली, आमतौर पे महाजनपद यूज इस ऑन कोइन, महाजनपद ने अपना खुद का कोइन को जारी किया, बट कोइन फ्रॉम द नेबरिंग रीजन वर यूज्ड, लेकिन पड़ोस के क्षेत्र वाले कोइन यूज होते थे, उसके साथ ही ट्रेड में वह एक्सचेंज होते थे। वी सॉ अर्लियर हाउ ह्यूमन society grew some complex
मोर कॉम्प्लेक्स विथ राइज ऑफ सिविलाइजेशन। हमने पहले ही देख चुका है कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी सिविलाइजेशन के उदय के साथ बहुत ही जटिलता से उगा है, मीन्स बढ़ा है, ग्रो यानी ग्रो। Whenever this happens, जब भी यह होता है तो ए सोसाइटी ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इन several group based on class, occupation and some on other criteria। सोसाइटी अपने आप को कई ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने लगती है क्लास, ऑक्यूपेशन या कुछ अन्य मानदंड के आधार पे। क्राइटेरिया मीन्स मानदंड। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप कंसर्न्ड विथ गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन, ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट, आर्ट्स एंड ऑल काइंड ऑफ अदर प्रोफेशन। वहाँ गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन, ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट, आर्ट और अन्य ऑक्यूपेशन के सभी प्रकार से संबंधित अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं।